यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आरबी उपाध्याय और आज मैं आपको बड़ी ही रोमांचकारी और रहस्यमयी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। बिंदुवार माननीय राहुल गांधी 28 मई 2024 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 30 मई 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं 2019 का परिदृश्य हम देखेंगे, विपक्ष सड़क पर नहीं था, मुद्दों की बात नहीं थी, कांग्रेस सुप्तावस्था में थी। आज पहली बार एक विराट यात्रा 3500 किलोमीटर लंबी और 150 दिनों तक चलने वाली राहुल गांधी पैदल चलकर जनता से कनेक्ट, जनता से संवाद कायम कर रहे हैं। वहीं मीडिया में जहां हाशिए पे रहते थे, मीडिया में चर्चा, जबरदस्त चर्चा, मेन मीडिया नहीं, सोशल मीडिया की पहचान और सोशल मीडिया की पहुंच आम आदमी तक है। और जब आम आदमी में मैसेज जाएगा, राहुल की लंबी सक्रियता इस यात्रा में देखने को चर्चा में है। कल भी एक बच्ची साथ चल रही थी, उसका सैंडल उतर गया। यात्रा को रोकते हुए उन्होंने उस बच्ची का सैंडल ठीक से पहनाया। मीडिया में चीजें वायरल हुई और होती भी हैं। तो मैं जो आपको कह रहा हूं वो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। बिंदुवार मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें, जुड़े रहें और आप भी इस बात को मानेंगे कि 28 मई 2024 को शुभ मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, यात्रा कभी बेकार नहीं जाती, यात्राओं का अपना इतिहास है और भारत जोड़ो यात्रा भी इतिहास बनाएगी। मीडिया में जिस तरीके से चर्चाएं शुरू हो गई हैं, स्वाभाविक है कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा, इसे नकारा नहीं जा सकता। और दूसरा जो पहलू है, कांग्रेस की जड़ें अभी भी देश के हर हिस्से में, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर कांग्रेस का वर्कर मौजूद है, जबकि बीजेपी सभी प्रदेशों में नहीं है या उसका संगठन उतना विस्तार नहीं हो पाया जितना कांग्रेस का पहले से विस्तार है। अभी तक जो कमी रही कि कोई इस तरह के प्रयास नहीं हुए कि जो कार्यकर्ता गली मोहल्ले हर प्रदेश में, देश के हर प्रदेश में कार्यकर्ता मौजूद है, सिर्फ उसको जोड़ने का, उत्साह भरने की जरूरत है। और मैं देख रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा से वो कवायद कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जहां बीजेपी नहीं है वहां भी कांग्रेस और कांग्रेस का वर्कर इस देश में आज भी मौजूद है। दूसरा, तीसरा जो बिंदु है कि देखिए, गांधी परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गांधी परिवार का सत्ता में एक लंबा इतिहास रहा है। देश की सत्ता में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान गांधी परिवार का नकारा नहीं जा सकता। यह बात अलग है कि माननीय प्रधानमंत्री आज भी 70 साल का हिसाब मांगते हैं, 70 साल की बात करते हैं, यानी वो गांधी चालीसा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोई ना कोई तो कारण है। बीजेपी के स्पोक पर्सन भी आप देखते होंगे, मैं कई बार टीवी चैनल पर कहता हूं कि वो अपने बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में या भविष्य में क्या करने वाले हैं,
उसके बारे में चर्चा न करके सिर्फ गांधी चालीसा का पाठ करते हैं। और देखिए, यही नहीं, विश्व में भी गांधी परिवार की अपनी एक पहचान है। देश के लिए गांधी परिवार को मौका देने में मैं समझता हूं कोई दिक्कत या कोई भी संशय नहीं होगा अगर कांग्रेस इसी तरीके से आगे बढ़ती है। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है, बीजेपी के बाद कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं, हर राज्य में आपको क्षेत्रीय दल मिलेगा, लेकिन जहां राष्ट्रीय परिदृश्य की बात आती है वहां सिर्फ दो ही पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इनका ही संगठन मिलेगा। इनकी उपस्थिति देश के हर राज्य में आपको देखने को मिलेगी। अब जो हालात हैं, कांग्रेस आज भी देश की अधिकांश सीटों पर इलेक्शन लड़ती है। पिछला इतिहास आप देखेंगे तो बीजेपी से ज्यादा कैंडिडेट कांग्रेस ने 2019 के इलेक्शन में उतारे थे। यानी हर सीट से, हर प्रदेश से, हर जगह से इलेक्शन कांग्रेस लड़ती है। इसलिए प्रधानमंत्री पद का जो दावा है वो मैं जो बोल रहा हूं वो मजबूती से 2024 में देखने को मिलेगा। बीजेपी आज भी जहां 37.36% वोट 2019 में, वहीं कांग्रेस सुप्त अवस्था में थी 2019 लोकसभा चुनाव से पहले, कहीं कोई सक्रियता नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में भी 19.49% वोट कांग्रेस के पास था। जहां बीजेपी और अलायंस को 353 सीटें मिली थी, वहीं यूपीए कांग्रेस अलायंस को 91 लगभग सीटें मिली थी। अब आप देखेंगे कि स्वीकार्यता है, मीडिया में है, कहीं कोई उस तरह का असमंजस नहीं है। और हम देखेंगे जो बीजेपी के विरोधी दल हैं, एनसीपी, आप, बसपा, सपा, वाईएसआर, कांग्रेस, बहुत सारे दल कांग्रेस के विरोध में, नहीं बीजेपी के विरोध में, बीजेपी की विचारधारा के विरोध में जनता के सामने, जनता के बीच प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और 2024 में कांग्रेस के झंडे तले जो बीजेपी की विपक्षी विचारधारा के लोग हैं, उनके पास और कोई विकल्प नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस तरीके से कांग्रेस 2024 में मैं उज्जवल भविष्य देखता हूं। कोई और विकल्प नहीं होगा। जो भी क्षेत्रीय पार्टी, बीजेपी विरोधी पार्टी हैं, वो पार्टियां, और वोट परसेंट की हम बात करें तो लगभग 56-57% से इतर, मान लीजिए हम 37.36% वोट बीजेपी के पास 2019 में था। इसका मतलब अगर 38% भी हम करते हैं तो 62% लोग, 62% वोट कहीं ना कहीं विपक्ष के पास था। ऐसे में, ऐसी परिस्थितियों में जब न विपक्ष सड़क पर था, न कोई प्रश्न उठा रहा था, न जनता के साथ संवाद कायम कर रहा था, आज परिस्थितियां बदली हैं। 2024 में ये तमाम बीजेपी के विरोधी जो बीजेपी के विरोध में प्रचार करेंगे, हवा कांग्रेस के पक्ष में रहेगी। अगला पॉइंट हम कहते हैं
10 साल का बीजेपी का शासन, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां, 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री ने जो वायदे, जो सपने जनता को दिखाए, वो टूट रहे हैं, वो बिखर रहे हैं। चाहे वो काले धन की बात हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे वो गांव गोद लेने की बात हो, चाहे हर घर को छत देने की बात हो, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात हो, काला धन लाने की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, आज सारे मुद्दे और 2014 से पहले के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभाओं में दिए गए वो भाषण कहीं ना कहीं विपक्ष याद दिला रहा है, जनता के बीच ला रहा है, जनता से पूछ रहा है, क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला था, 60 महीने जो मांगे थे, वो टाइम भी निकल चुका है। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो वायदा था, 2022 में निकल रहा है, लेकिन न तो घर मिला, न महंगाई कम हुई, न काला धन आया। प्रश्न बहुत सारे हैं और जब ये सारे प्रश्न जनता के बीच मजबूती के साथ उठाए जा रहे हैं, ऐसे में बेरोजगारी, महंगाई, मोदी की तानाशाही छवि, ब्राह्मणों का मोह भंग, अभी देखा आपने, एक टर्न बैक लेना पड़ा बीजेपी को। जो प्रभारी बनाए गए हैं, उसमें पहली बार ब्राह्मणों को एक उपस्थिति दर्ज की, वो भी दिखाता है कि ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं मोह भंग बीजेपी से हो रहा है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर कर रही है और बीजेपी जितनी कमजोर होगी, कांग्रेस उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। मुस्लिम पक्ष की बात न करें तो मुस्लिम पक्ष धुर विरोधी रहा है और वो उसी पार्टी को वोट करता है जो बीजेपी को मात दे सकती है, टक्कर दे सकती है। अब हम 9वां पॉइंट जो हम बात करेंगे, जो बीजेपी की छवि है और जो जनता में बीजेपी विरोधी, संघ विरोधी, वो कहां जाएंगे? वो कांग्रेस के अलावा कोई और दूसरा विकल्प उनके पास नहीं होगा और कांग्रेस 2024 में एक अच्छी पोजीशन पर निकल कर आएगी। 2019 में जहां 38% वोट बीजेपी के पास था, कांग्रेस के पास 20% वोट था, बाकी 58% जो वोट था भारत जोड़ो यात्रा से, मैं समझता हूं कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। और आप मेरी बात से सहमत हैं, हमें कमेंट्स करें और अपनी राय हमें जरूर दें। मैं जिन आधार पर आपको विश्लेषण कर रहा हूं, आप कितने सहमत हैं? मैं जो देख रहा हूं 2024 का कांग्रेस का भविष्य कहीं ना कहीं उज्जवल नजर आता है। पहली बार, अगला पॉइंट जो 11 नंबर पॉइंट है उस पर बात करूंगा। पहली बार कांग्रेस 2024 से 1.5-2 साल पहले, गौर करने की बात है, 2024 से 1.5-2 साल पहले हम देख रहे हैं जनता के बीच में कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, जनता के साथ संवाद कायम कर रही है। 2019 में आप देखिए, कहीं हलचल नहीं थी। जब बीजेपी प्रचार का प्रथम चरण पूरा कर चुकी थी, उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक शुरुआत की थी। तो वो शुरुआती बढ़त 2019 में बीजेपी को जो मिली थी, आज परिदृश्य बदला हुआ नजर आ रहा है। 1.5-2 साल पहले जो कवायद कांग्रेस, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, पद यात्रा के थ्रू कर रहे हैं, मैं समझता हूं 2024 में यही कवायद, यही यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर आसीन करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप
कितने सहमत हैं। और उसके लिए 28 मई 2024 28 मई एक शुभ मुहूर्त है और उस दिन ज्योतिषियों से, कई ज्योतिषियों से मेरी बात हुई, वो भी अपनी राय मेरी राय के साथ कहीं ना कहीं हां में हां मिलाते हैं। तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र में 28 तारीख का जो मुहूर्त है राहुल गांधी के लिए एक खुशखबरी, कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी कहीं ना कहीं लेकर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और परिस्थितियां बदल रही हैं। आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट करने की कोशिश की गई, देखा गया टी शर्ट की चर्चा हुई, लेकिन वहीं माननीय प्रधानमंत्री के करोड़ों के सूट और ड्रेस सेंस सब पर उंगलियां उठी। बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। स्मृति ईरानी का सार्वजनिक बयान कि नमन कर लिया होता, कांग्रेस ने दिखाया। तो कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के जितने भी सेल है, कांग्रेस का मीडिया सेल पहली बार सही समय पर सटीक जवाब, जो प्रश्न उठाए जाते थे, जिस तरह मीडिया ने एक पप्पू की छवि बनाई थी, जनता में ऐसा मैसेज गया था कि राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। आज वही राहुल गांधी पैदल यात्रा में पैदल चल रहे हैं, जनता के साथ संवाद कायम कर रहे हैं, जनता झूम रही है, मिलने के लिए उत्साहित है और जो भीड़ उमड़ रही है, साफ संदेश है। आप भी इस संदेश को पढ़ने की कोशिश करें तो आपको भी लगेगा कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार। मेरी बात से आप भी सहमत होंगे, नहीं है तो आप जाकर एक दो दिन या कुछ समय भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े, आपको खुद महसूस होगा, पॉजिटिविटी आपको भी फील होगी। जो मैसेज जनता में जा रहा है, जो मीडिया में चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, बाबा रामदेव अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। भविष्य वक्ता के तौर पर मैं उनको देखता हूं, चीजों को भांपने की, समझने की अजीब शक्ति उनके पास कल भी थी और आज भी है। बहुत सारे कारण हैं। और आप क्या राय रखते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय से हमें अवगत कराएं। और मैं फिर कहूंगा 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा भविष्य वक्ताओं का भी मानना है। और जो परिस्थितियां हैं वो भी कहीं ना कहीं दिख रही हैं। ऐसे में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।